अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 10 के प्रैक्टिकल के हवाले से। इस प्रैक्टिकल के टोटल आपके 30 मार्क्स होंगे और जो टाइम अलाउड है वो 2 आवर्स है, 2 घंटे का टाइम होगा। टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ द स्पेसिमन प्रोवाइडेड एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। दिए गए मटेरियल से स्लाइड बनाएं और इसकी शक्ल बनाकर लेबल कीजिए। तो टोटल इस क्वेश्चन के आपके पास 6 मार्क्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं इस तरह से 3 और 3। मतलब ये कि ये स्लाइड बनाने के आपके टोटल 3 नंबर हैं और उसकी लेबल डायग्राम बनाने के टोटल 3 नंबर हैं। तो ये 6 नंबर का सवाल है आपका। अब सवाल यहाँ पर आता है कि सर यहाँ पर कौन से ऐसे स्पेसिमेंस हैं जो आ सकते हैं स्लाइड प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें डिफरेंट किस्म के स्पेसिमेंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑनियन एपिडर्मस बड़ा मशहूर प्रैक्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और इसके अलावा चीक सेल्स की स्लाइड बनाने के लिए पूछी जा सकती है। और इसके अलावा ब्लड सेल्स की स्लाइड बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह से स्लाइड बनाने के 3 नंबर और उसकी लेबल डायग्राम बनाने के 3 नंबर होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई स्लाइड्स स्पेसिमन और मॉडल ABCDE, गिव एट लीस्ट वन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक एंड रीज़न ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन। ये टेबल के ऊपर एग्जामिनर के पास 5 स्पेसिमन पड़े होंगे और उनके सामने मेंशन होगा ABCD एंड E। तो आपने जाना है वन बाय वन और देखना है कि स्पेसिमन या मॉडल या स्लाइड किस चीज़ की है। लाइक फॉर एग्जांपल आप गए वहाँ पर और स्पेसिमन जो है ए पर पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज हमारे पास वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स जो है वो हो गया हमारा स्पेसिमन ए। इसकी आपने लिखनी है रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये वॉलवॉक्स ही है। और फिर आप उसके लिखेंगे एक करेक्टरिस्टिक। अच्छा, वॉलवॉक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया। वॉलवॉक्स को आइडेंटिफाई करने का 0.5 मार्क्स है और उसकी एक करेक्टरिस्टिक लिखने का 0.5 मार्क्स। तो आपने सही आइडेंटिफाई किया तो 1 नंबर आपको आइडेंटिफिकेशन का मिलेगा। आपने उसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन सही लिखी और एक करेक्टरिस्टिक सही लिखी तो 1 नंबर आपको उसका मिलेगा। यानी एक स्पेसिमन स्लाइड या मॉडल का के 2 नंबर हैं। तो टोटल आपके 5 स्पेसिमन हैं, तो ये आपका होगा 10 नंबर का सवाल। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट होगा। लाइक परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट अलॉटेड टू यू बाय एग्जामिनर, राइट स्टेप्स, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स, ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी। तो इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। एक आपका आएगा 9th क्लास से और एक आएगा आपका 10th क्लास से। तो इन दोनों में से कोई एक प्रैक्टिकल करना है और वो एग्जामिनर आपको खुद अलॉट करेगा। यानी हो सकता है आपको ए अलॉट कर दिया जाए और आपके साथ वाले स्टूडेंट को बी अलॉट कर दिया जाए एंड सो ऑन, इस तरह से। अब इसमें करना क्या है, लाइक अगर मिसाल के तौर पर आपको ए अलॉट कर दिया गया है प्रैक्टिकल, तो ए प्रैक्टिकल क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला विद एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए आपने वो लिखना है, उसका प्रोसीजर क्या है वो लिखना है आपने, उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसका रिज़ल्ट, और जहाँ पर डायग्राम बनती होगी वो डायग्राम भी आपने बनानी होगी। तो इसकी डिवीज़न जो है ये आपको नज़र आ रही है मार्क्स की 3, 2, 3। मतलब इसका जो प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट, इसके 3 नंबर हैं। 2 नंबर डिमॉन्स्ट्रेशन के, यानी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके एग्जामिनर को दिखाना है, 2 नंबर उसके होंगे। और 3 नंबर आपके डायग्राम के होंगे। तो टोटली हो गया 8 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्लाइड्स हैं जो आप लोगों ने तैयार करनी है उनकी डिटेल, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्पेसिमन्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं उनकी डिटेल, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपने प्रैक्टिकल्स तैयार करने हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने वही प्रैक्टिकल तैयार करने हैं और इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स का होगा, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करके जाते हैं तो। इसी तरह मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी नोटबुक, प्रैक्टिकल नोटबुक जो आपने बनाई होगी उसके 3 नंबर हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है वाइवा वॉइस, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, वो इस पेपर के रिलेटेड भी हो सकता है या जो भी आपने 2 साल के अंदर 9th-10th में कुछ भी पढ़ा है, कोई भी टॉपिक एग्जामिनर वो आपसे पूछ सकता है। तो उसके टोटल आपके 3 मार्क्स हैं। तो इस तरह से टोटल आपका सम बनता है 30 मार्क्स का।
तो होप सो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपकी क्यूरी हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह फुल गाइड करूँगा इस हवाले से। सो अल्लाह हाफ़िज़।